देश का चर्चित संस्थान इमारत-ए-शरिया से निकल रहा है प्रेम और इकाई का पैगाम। शहर के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया अपने काम और अपने प्रेम के बल पर देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। यही कारण है कि इमारत से लगातार देश विदेश से लोग जुड़कर इसकी मिसाल दिया करते हैं। इमारत-ए-शरिया के अमीर-ए-शरिया जनाब सैयद अहमद फैसल रहमानी साहब के दिशा निर्देश पर बेहतर कार्यों को अंजाम देते हुए आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के लोगों के लिए काफी बढ़ चढ़ कर कार्य किया जा रहा है। इमारत के नाजिम मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब का कहना है कि इस संस्थान द्वारा एक नहीं अनेकों कामों को किया जाता है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं, बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल और मदरसे खोले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बेहतरी के लिए ITI, आम ज़रूरतमंदों को मदद के लिए बैतुल माल के अतिरिक्त और भी दर्जनों नेक और अच्छे कामों का अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को सहूलत और मदद मिल सके। रिपोर्ट बिहार दर्शन। ये उस मुकाम है से जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जो पैगाम हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका तो यहाँ दर्शन से हैं और एक रिपोर्ट तैयार हो रही है इमारत-ए-शरिया जी। तो माशाल्लाह यहाँ से किस काम को अंजाम दिया जाता है जी, उसकी जानकारी लेना। यहाँ से क्या होता है? बहुत अच्छा आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इमारत-ए-शरिया के बारे में लोगों को बताने की अपने चैनल के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं। इमारत-ए-शरिया वैसे बहुत ही मुतारफ़ इदारा है माशाल्लाह, और ये दारुल-इफ्ता है जहाँ आप तशरीफ़ फरमा है जी। दारुल-इफ्ता लोगों की अहम ज़रूरत है। कोई भी मसला लोगों को पेश आता है तो सबसे पहले वो फ़ोन उठाते हैं और करते हैं ऑफिस में कि इस मसले में शरई हुक्म क्या है। पहले तो खतूत के ज़रिए से लोग सवाल क्या करते थे, अब मेल, व्हाट्सएप और फ़ोन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। मेल, व्हाट्सएप और फ़ोन के ज़रिए से जवाबात दिए जाते हैं। किसी तरह की का भी कोई मसला, खा नमाज के ताल्लुक़ से हो, रोज़े के ताल्लुक़ से हो, ज़कात के ताल्लुक़ से हो, ज़मीन व जायदाद के ताल्लुक़ से हो, विरासत के ताल्लुक़ से हो, यानी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी मसला पेश आ जाए, उस मसले का शरई हुक्म क्या है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है, उसकी जानकारी के लिए लोग यहाँ हमसे कांटेक्ट करते हैं। यहाँ से उसका शरई हुक्म बताया जाता है और मसले को हल कराया जाता है। मेरा नाम इत्तेकाबुल हक कासमी, मैं इमारत-ए-शरिया का नायब मुफ्ती हूँ। ठीक है, मधुबनी ज़िला के रहने वाले स्टाफ है। हम लोग 5 आदमी हैं। एक तो मुफ्ती सईदुर रहमान साहब जो नाजिम हैं और सदर मुफ्ती भी हैं इमारत-ए-शरिया के। और किसी भी मसले में हम लोगों को राय की ज़रूरत होती है तो हज़रत से हम सिलसिले में राय लेते हैं और फिर उसका जवाब लिखते हैं। और फिर इसके अलावा मुफ्ती अकील साहब हैं और मुफ्ती मुरसल साहब हैं माशाल्लाह, और एक और हमारे साथी है मुफ्ती अनस साहब, जो भी नहीं है वो सफ़र पर निकले हुए हैं। ये 5 आदमियों की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से अपने काम को हज़रत अंजाम दिया जा रहा है। हज़रत अमीर शरीयत के हुक्म के मुताबिक कामों को अंजाम देते हैं। और हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म हुआ कि ईमेल के ज़रिए से लोगों को सहूलत फराहम किया जाए। धड़ल्ले से लोग ईमेल के ज़रिए से सवालात भेजते हैं और ईमेल के ज़रिए से जवाब ये दिया जाता है। हमारा ईमेल ID है, आप उसको ले लें। अच्छा, लोगों को ये बता क्या ईमेल ID है हज़रत? ये देखिए ईमेल ID मैं दिखा रहा हूँ, ये ईमेल ID है। तो देखिए मैं अब आ गया हूँ इमारत के प्रोजेक्ट ऑफिस में। जाहिर चीज़ है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, या इमारत के ज़रिए जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है तो इसी ऑफिस से होता है। और इस ऑफिस के मैनेजर हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनका नाम ही है हाजी मोहम्मद एहसानुल हक साहब। नाम ही है इनका एहसान। काम किस तरह से है इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। हज़रत सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। वालेकुम। और एक जानकारी ये लेनी है कि प्रोजेक्ट किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, चूँकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया अभी हमारे दफ्तर में आए। यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिस के ज़रिए बहुत तरह के मकानात बन रहे हैं। जितने भी दारुल क़ज़ा बिहार, उड़ीसा, झारखंड में हैं, सब जगह का प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है, उसको हम लोग मंजूर करके वहाँ काम शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल सुपौल में दारुल क़ज़ा
3 मंजिला बननी है, 1 मंजिल बन के तैयार है, अच्छा अच्छा। आगे भी उसमें काम होने वाला है। उसी तरह से बिस्फी में एक बड़ा हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, 100 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी चलना है। प्लीन तक काम हो गया है, इंशाल्लाह 2026 में उसको भी मुकम्मल किया जाएगा। और डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में जहाँ भी तामीर का काम होता है वो चल रहा है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, फातिमा चक एक जगह टेकारी ब्लॉक गया ज़िला में। अच्छा अच्छा। तो उसमें एक CBSE स्कूल रेजिडेंशियल और एक नर्सिंग कॉलेज विद 100 बेड हॉस्पिटल, इसका डिज़ाइन बन के आ गया है। और इंशाअल्लाह हज़रत से मंजूरी मिलने के बाद इस काम को भी शुरू किया जाएगा। इसकी तस्वीर आपको हम ये दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गया में जो टिकारी में बता रहे हैं। टिकारी में जी, अच्छा अच्छा। फातिमा चक ब्लॉक है, एम ब्लॉक टिकारी है, गांव फातिमा चक है। तो देखिए ये 17 बीघे का प्लॉट है, 11 एकड़। अच्छा अच्छा। ये बहुत बड़ा प्लॉट है। ये प्लॉट जो है सो 1600 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा है। अच्छा अच्छा। जी, कुल मिला के 6 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो इसमें देखते हैं गया में बन जी जी, गया ज़िला में। तो देखिए ये हजरत बता रहे हैं, सोचिए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मोहम्मद एहसानुल हक साहब, हाजी मोहम्मद एहसानुल हक साहब। जाहिर चीज़ है कि ये जो बता रहे हैं यही प्रोजेक्ट है, मैं दिखा रहा हूँ। ये गया के टिकारी में बन रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इमारत की देन रहेगी। जिस तरह से इमारत जो है लगातार बेहतर काम कर रहा है, तो अब एजुकेशन के क्षेत्र में भी किस तरह से आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से अपने कामों को अंजाम दे रहा है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर कहते। तो देखिए इसी प्रोजेक्ट ऑफिस से मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब से। इनका भी काम एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तालीम के क्षेत्र में है। जाहिर चीज़ है कि इस तरह करते हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग बिहार दर्शन से हैं और एक जिस तरह से प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं, तो हम लोग भी अपने बिहार दर्शन की तरफ से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इमारत के ऊपर। किस तरह से इमारत बेहतर काम को अंजाम दे रहा है, माह रमज़ान के मौके पर किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, इस पे ही रोशनी एक डाल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की बात आई, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इमारत शरिया 1921 में कायम हुई है और जबकि बाद यहाँ उमराए शरीयत बने और उनकी निगरानी में कौम ने काम किया है। जी। और पहले अमीर शरीयत खानकाह के थे, खानकाह मुजीबिया के, दूसरे भी वहीं के थे, तीसरे भी वहीं के थे। चौथे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हुए, जो खानकाह जामा रहमानी मुंगेर के बिल्कुल सज्जादा नशीं भी थे। उनके ज़माने में इमारत शरिया का फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद फिर 5वें अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रहमान साहब हुए, जो रहने वाले दरभंगा के थे, लेकिन गोदना में उनका बड़ा मदरसा था। और उनके बाद मौलाना निज़ामुद्दीन साहब यहाँ का अमीर शरीयत बने, जो पहले नाज़िम थे। उनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत बने। और उनका जब इंतकाल हो गया तो मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब बने, जो अच्छे विज़न के शख्सियत के हामिल हैं। इमारत शरिया के क़याम ही से इस इदारे ने तालीम के मौजू को अपना मौजू बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दीगर कामों के अलावा जैसे दारुल क़ज़ा के ज़रिए शरई मामलात हल कराया जाता है, उसके लिए 100 से ज़्यादा दारुल क़ज़ा कायम है। इसी तरीके से दारुल इफ्ता से शरई मसाइल पूछे जाते हैं। बैतुल माल के ज़रिए गरीबों की मदद होती है, मोहताजों की मदद। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर अबू तलहा साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ। देखिए नौजवान हैं और जिम्मेवारी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम अस्सलाम। लोग बिहार दर्शन से हैं जी जी। और एक रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं इमारत शरिया पे, किस तरह से काम को अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह आप इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। जी जी। क्या कहेंगे तो तलहा साहब? यहाँ पे बेसिकली ये काम होती है इमारत शरिया पे। हमारे अमीर शरीयत साहब का जो
एक न्यू थॉट है, जैसा कि न्यू जनरेशन वे है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी सिविल वर्क होता है, चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो उसमें जो है एक अपना खुद का एक बिल्ड कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है, चाहे वो सिविल का हो या आर्किटेक्ट का हो या हमारा एस्टिमेशंस क्या है नहीं है, वो हमारा खुद का होना चाहिए। तो बाकायदा उनके रहबरी से ये सारी चीज़ों को अंजाम किया जा रहा है। वो क्रॉस चेक करते हैं मेरे काम के बाद, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काजी साहब, ये हाजी एहसानुल हक साहब जो मेरे मैनेजर हुए, तो हम लोग सारे लोग कोलैबोरेट करके एक टीम वर्क करके और बाकायदा ईमानदारी से सारी चीज़ें को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, मैं इमारत के बैतुल माल में आ चुका हूँ। ये बैतुल माल का ये ऑफिस है। आप जान रहे हैं कि यहीं से सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। किस तरह से दिया जाता है, यहाँ पे इंचार्ज हैं मोहम्मद इरफानुल हसन साहब। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़रिए जो काम होता है, बैतुल माल के ज़रिए जो काम होता है, इस काम को ये बताते नज़र आएंगे। बगल में ही एक साहब हैं जो यहाँ के नायब इंचार्ज हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। तो आइए मैं इन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। इन लोगों की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। चीज़ है कि आप इंचार्ज हैं, बैतुल माल के इंचार्ज हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधे पे। जी, किस तरह से काम को अंजाम देते हैं? देखिए, बैतुल माल का काम तो बहुत ईमानदारी और बहुत जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। ये बैतुल माल बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल का सारे की ऑफिस अकाउंट सेक्शन यहाँ है। यहाँ से जितनी हमारे 80-90 करीब दारुल क़ज़ा हैं, मुबल्लिगीन हैं, जितनी भी रसीद कटती है, यदि किसी भी सारे पैसे का इंदराज हमारे यहाँ होता है। एक एक पैसे का खर्च नाजिम साहब के बिना इजाज़त के खर्च नहीं होता है। यहाँ का खर्च का दायरा बहुत बड़ा है, चाहे रिलीफ के मद में हो, रिलीफ जिस तरीके का हो, आतिज़ादगी हो, सैलाब हो, दंगा हो, सब में वो आगे बढ़ चढ़ कर काम लेती है, करती है। और यहाँ से तकरीबन 700-800 करीब बेवगान को वजीफ़ा हर महीने दिया जाता है। ये हमारा ये सब ऑफिस का एक एक पैसे का इंतजाज होता है। यहाँ सारे मत वाइज भी होते हैं, यहाँ सारे इंटरली ऑडिट। बैतुल माल के इंचार्ज साहब से मैंने रूबरू कराया। मैं नायब इंचार्ज से रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम ही है मोहम्मद इम्तियाज़। क्या कहेंगे इम्तियाज़ साहब? जी, बैतुल माल के सिलसिले में तो मोटा मोटी सारी बातें इंचार्ज साहब ने आपको बता दिया है। और बैतुल माल अमीर शरीयत की निगरानी में और इनकी हिदायत पे काम करती है, और बिल्कुल साफ़ शफाफ कैसे काम हो, कैसे टीम वर्क में काम हो, हम लोग सबको मिलकर मशवरा करते हैं, उसको बेहतर तरीके से काम करते हैं। बेहतर तरीके से जी, देखिए, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने भी जो कहा उसे भी आप देख रहे हैं, और समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, और आकर यहाँ मदद करने की। आज इमारत शरिया पे मैं बात करूँगा, मुफ्ती साहब से बात करूँगा, चूँकि ये नाज़िम हैं मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी साहब। आप जान रहे हैं कि इमारत शरिया नाम का मोहताज नहीं है, पूरे देश के अलावा विदेशों में भी। हम लोग बिहार से हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिस कोने में बिहार दर्शन की टीम जाती है, अगर खिदमत खल्क या किसी संस्थान का नाम आता है तो इमारत शरिया तादाद में फुलवारी और उसके अतराफ़ के लोग आते हैं, उनके दरमियान तकसीम की जाती है, और दूसरे मकामात पर भी इमारत शरिया की जानिब से सदक़े फ़ित्र की रकम तकसीम की जाती है। तो इस तरीके से रमज़ान में बड़े पैमाने पर यूँ समझिए कि गरीबों की इमदाद की जाती है। चूँकि ये महीना ही गमखारी का है और हमदर्दी का महीना है, इसमें सदक़ा खैरात करना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें करके इमारत शरिया ज़रूरतमंदों की तकमील कर रही है। देखिए नाज़िम साहब, चूँकि ये माह रमज़ान एक ऐसा माह है जिसके बारे में आप बताते नज़र आ रहे हैं, और इमारत के ज़रिए जो काम किया जा रहा है, जो आम गरीबों के बीच बांटा जा रहा है, जो आम गरीबों की मदद की जा रही है, उसे भी बताते नज़र आ रहे हैं। तो बिहार दर्शन की टीम ये अपील कर रही है, पूरे देश के लोगों से अपील कर रही है कि आप भी बढ़ चढ़ कर इमारत के पास आएँ और दिल खोल कर मदद करने की ज़रूरत है। यहाँ से जो काम हो रहा है वो काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, और बेहतर काम इसलिए हो रहा है कि हमारा मज़हब भी यही कहता नज़र आ रहा है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करना काफ़ी सवाब का काम है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।